अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पुरानी बेकार और नाकारा बेल्ट को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। जिन्हें बेकार समझकर आप फेंक देती हैं, वो बेल्ट आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं और आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त न्यू आइडियाज़ आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके घर को, किचन को ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो सारे के सारे आइडियाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आज हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का हमारा सबसे पहला आइडिया है कि जब कभी भी आप चावल बनाती हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि दम ज़्यादा देने की वजह से इसका तलवा नीचे बहुत ज़्यादा जम जाता है, या फिर आपके चावलों के नीचे तलवा काला होने की वजह से आपके चावलों में जले हुए की स्मेल आने लग जाती है। तो इसके लिए आपने सिंपल सा है क्या करना है कि आपने एक कच्चा प्याज ले लेना है। आप अगर छोटे साइज़ का है तो छोटे साइज़ का ले लें, अगर बड़ा है तो हाफ आपने इस तरह से कटिंग करके उसके मोटे मोटे पीसीस को आपने इस तरीके से रख के 5 मिनट का दम दे देना है। दोबारा फ्लेम को आपने ऑफ ही रखना है, जस्ट आपने प्याज रखना है और 5 मिनट के बाद इन प्याज के टुकड़ों को उठा लें। अब इसमें से हर तरह की बैड स्मेल जो है जले हुए की निकल जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया साबुनदानी के हवाले से, जिसे सोप डिस्पेंसर भी कहा जाता है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी इसे सिर्फ नहाने वाले साबुन के लिए इस्तेमाल करती हैं तो इसका एक और बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल भी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन के अंदर। ये जो आप डिश वॉश हमारा सोप होता है, ये क्या होता है कि जब कभी आप इसे किसी भी कंटेनर के अंदर रखती हैं तो इसके अंदर पानी जमा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो आप इसके लिए भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया जो साबुन के ये छोटे छोटे पीसीस के हवाले से, कि अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं तो आप इसके किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और नया आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इन सारे पीसीस को आपने जमा कर लेना है। अब जैसा कि सावन है तो ये वैसे ही इसके अंदर नमी रहती है हल्की हल्की, तो आपने इसको एक पॉलीथिन में इस तरह से सारे के सारे पीसीस को जमा कर लेना है और किसी भी हैवी चीज़ से, हवल दस्ते से ले लें, या फिर इस तरह से किसी भी आपने चाहे कोई पत्थर वगैरह है आपके पास, उससे आप इसको हल्का हल्का से आपने इसको इस तरह से दबाना है, पीसना है। इस सारे को मिक्सचर को एक इकट्ठा आपने बना लेना है। बनाने के बाद आपने इसको एक साबुन की शेप में इस तरह से बराबर करके ये इस तरह से निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि साबुन के सारे छोटे पीसेस बन जाएंगे और एक बड़ा सोप बन जाएगा। और इसको आप आराम से दोबारा से रीयूज़ कर सकती हैं छोटे छोटे साबुन को। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो अब आपको साबुन के छोटे पीसेस फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जमा करके एक और नया सोप बना सकती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है जी हमारा ये बिस्किट के हवाले से। जब कभी हम इसको बिस्किट को निकाल के इस तरह से कंटेनर में रखते हैं, कोई मेहमान वगैरह आते हैं, बाकी बच जाते हैं, इस तरह से डब्बे में डाल के रखते हैं तो इसके अंदर सम टाइम नमी आ जाती है और सावन में तो ये बहुत ही आम होता है। तो इसके लिए आपने सिंपल सा काम क्या करना है, जब भी आप बिस्किट को डब्बे में डालें किसी भी कंटेनर में, तो आपने आधा चम्मच चीनी इसके अंदर डाल देनी है। चीनी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बिस्किट की सारी नमी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब आपने बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, जब आपको चाहिए होंगे ये आपको एज इट इज़ ताज़ा मिलेंगे। नेक्स्ट आइडिया है जी, इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं हम समटाइम्स बाय करते हैं, इसके नीचे ये जो लगे हुए होते हैं इसको सिलिकॉन कप बोला जाता है। इसको कहीं भी आप स्टिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के बाद इसकी स्टिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसको आप आराम से बिल्कुल थोड़ी सी आपने वैसलीन लेनी है और इसके ऊपर लगा के ना आप कहीं भी दोबारा से इसको स्टिक करेंगी तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 100% वर्किंग टिप है, आप इसको लाजमी ट्राई कर सकती हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी गैजेट्स मौजूद हैं तो आप इसको वैसलीन मतलब इस्तेमाल करेंगी तो इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया यहाँ पे मैंने लीजिए एक शैम्पू की खाली बॉटल, जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है डेली रूटीन में। तो खाली बॉटल का बहुत ही ज़बरदस्त और नया आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसको आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह से बारीक सी लाइन में एक ड्रॉ करना है इस तरीके से, और इसको आपने कटिंग कर लेना है। इसी तरह से मैंने इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना उसको भी मैंने मार्क कर लिया था और इसको भी मैं कट करूँगी। अभी टाइम बचाने के लिए मैंने इसको नाइफ़ को गर्म करके पहले ही कट कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमने इसको कटिंग किया है लंबाई के रुख में, और इसके जो बॉटम से भी इस तरीके से आपने हाफ़ कट कर लेना है। जैसे ये सेम इस तरीके से आपने इसको हाफ़ कट कर लेना है और इसको आप चाहें तो एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी बॉटल जो है वो कलरफुल है। तो मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी ये रैपिंग शीट इसके ऊपर इसे इस तरह से
स्टिक कर दूंगी ताकि इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए और ये देखने में प्यारी लगे। और इसकी बैक साइड पे मैंने अच्छी क्वालिटी की जो नैनो टेप होती है वो लगा दी और इसको ले जाके हम अपने वॉशरूम के अंदर इस तरीके से स्टिक कर देंगे। और ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर ना आप अपने सारे के सारे जो टूथ ब्रशेज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। इसकी जो हमने बॉटम से कट किया था वहाँ से आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और इसके अंदर ये बड़े अच्छे से फिक्स और ऑर्गेनाइज रहेंगे। आई होप कि ये छोटा सा आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है जी परफ्यूम की, खाली बॉटल्स के हवाले से कि इनका आप कैसे रीयूज़ कर सकती हैं बगैर किसी मेहनत के, क्योंकि परफ्यूम की बॉटल ख़त्म भी हो जाती है तब भी इसके अंदर खुशबू कायम रहती है। तो आपने सिंपल इनको ले जा के ना अपनी वार्डरोब में रख दें, चाहे आपके वो बेडशीट का एरिया है या फिर आपके जो टॉवल्स होते हैं। सावन में एक बैड स्मेल सी आती है कपड़ों से, तो आप इनको अपने कपड़ों में, बेडशीट्स में, टॉवल में रख दें। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया यहाँ पे मैंने लिए जी, एक मेरे पास था ये स्क्रबर की खाली ट्यूब है मेरे पास। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई भी फेस वॉश हो जाए या फिर कोई भी मास्क आप ले सकती हैं, मास्क का इस तरह की ट्यूब आपके पास खाली हो जाए। अच्छे से इसको मैंने वॉश कर लिया था और इसको मैंने एक रैपिंग शीट के अंदर मैं इसको कवर कर लूँगी। इसका ढक्कन भी मैंने वेस्ट नहीं किया, उसका भी एक आइडिया आगे चल के शेयर करूँगी। फिलहाल हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। कोई भी वॉलपेपर जो आपके पास मौजूद है आप वो भी ले सकती हैं। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर आपके घर में मौजूद हैं तो आप वो भी इसको पेंट भी कर सकती हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर शीट चढ़ाई है और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, अगर आप चाहें तो ये ट्यूब वाला हिस्सा इसको कट कर सकती हैं या फिर आप इस तरीके से रबर बैंड की मदद से इसको टाई कर लेंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत एक बुके की शक्ल में बन जाएगा। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको टाई कर लिया और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डेकोरेशन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ बन के तैयार होने वाली है। तो अभी थोड़ा सा इसकी लुक और चेंज करने के लिए ना मेरे पास ये पड़े हुए थे, एक मैंने फ्रॉक से उतारे थे, छोटे छोटे से मिरर्स पड़े हुए थे, तो वो मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी ताकि इसकी लुक थोड़ी सी और प्यारी हो जाए। आप इसे चाहें तो इसको लाइन में भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको रैंडम लगा लें, जैसे आपको अच्छा लगता है आप ऐसे लगा लें। बस इसकी थोड़ी सी लुक हमने इसकी और इसकी प्रोमिनेंट करनी है, खूबसूरत बनाना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा डेकोरेशन पीस बन के तैयार है। इसकी बैक साइड पे हम अच्छी क्वालिटी की नैनो टेप लगा देंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, तो नैनो टेप इसको आसानी से कैरी किए रखेगी। तो आप इसको ले जा के लगा दें, अपने किसी भी डोर पे लगा दें या फिर आप अपने किचन में लगाएं, कहीं भी ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दें या फिर ये जो फ्लावर्स हैं वाइट कलर में, ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बनाने का तरीका आपसे शेयर किया हुआ है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कपड़े से आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है जी, इसके लिड को लेके तो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पे भी मैंने लगा ली है जी डबल साइडेड टेप और इसको हम ले जाके अपने जो वॉशरूम है उसमें इसको स्टिक कर देंगे क्योंकि इसका लिड भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत और थिक सा है, तो इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो इसमें ना हम अपनी जो हमारा बाथ स्पंज हम इसमें आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडियाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं और न्यू हैं, सारे के सारे बेल्ट के हवाले से हैं। कुछ पुरानी बेल्ट्स हैं मेरे पास और कुछ ऐसी हैं जो छोटी हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरे पास वो पड़ी हुई थी बेकार, तो इनको इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। ये भी बेल्ट है, ये मेरे बेटे की है और ये छोटी हो चुकी है, वैसे ये अच्छी कंडीशन में है, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जो कुछ रबड़ बैंड्स और इसके साथ ही मुझे चाहिए ये एक बेल्ट। कोई भी आप बेल्ट ले सकते हैं, आपके पास अगर डैमेज और बेकार है आप वो भी ले सकते हैं। और आपने इस तरीके से उसके ऊपर रबड़ बैंड लगाने हैं, उसको 3 से 4 बार आपने बल दे लेना है और ये ताकि इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाए। तो अब हमने इसके अंदर इसी तरीके से मुख्तलिफ डिस्टेंस पे रखते हुए आप इसके अंदर रबड़ बैंड लगा सकती हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर रबड़ बैंड लगाने का एक आसान तरीका ये है कि जैसे जैसे आप इसके सेंटर में लगाएंगी तो आपको पूरा घुमाना नहीं पड़ेगा, आप ऊपर वाली बेल्ट को इस तरीके से घुमा के इस तरीके से बल दें और फिर आप आगे रबड़ बैंड आसानी के साथ लगा सकती हैं। अगर आप मुझे सुनने से ज़्यादा देखने पे फोकस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा और आप इसमें जितने चाहें रबड़ बैंड इस तरीके से सेट कर सकती हैं और जितना चाहें बड़ा ऑर्गेनाइज़र भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 इसके अंदर रबड़ सेट कर लिए थे और ये है जी इसकी लुक। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहला आइडिया तो ये है कि आप इसे अपने किचन में लगाएं और इसके अंदर आप अपनी स्पून्स को, बड़े स्पून्स को भी लगा सकती हैं, फोक्स को लगा सकती हैं और कुछ हमारे किचन में ना एक्स्ट्रा फोक्स या स्पून होते हैं, उसके लिए अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप वो भी इसके ऊपर ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो इसके साथ ही
नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली जी एक पुरानी बेल्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज और ख़राब थी, तो इसको भी हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। जो डैमेज वाला हिस्सा है उसको हम कट करके निकाल सकते हैं और इसका ये जो बकल वाला हिस्सा होता है ना, इसको भी ओपन करने का ये तरीका है कि आप इस तरीके से इसको सीज़र या फिर किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से ओपन करके इसका जो बकल है वो निकाल दें और इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए जी मेरे पास एक पड़ी हुई थी पुरानी लेस पड़ी हुई थी। अगर आपके पास कोई रिबन वगैरह पड़ा हुआ है तो आप वो भी ले सकती हैं या फिर कोई डोरी भी ले सकती हैं और आपने उसको इस तरीके से, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने उसको सेक्शन बनाते हुए इसको हमने स्टिक कर लेना है। UHU की मदद से बहुत ही आसानी के साथ ये स्टिक हो जाता है। आप इसके अंदर जितने चाहें इस तरीके से लूप्स बना सकती हैं। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 लूप्स बना लिए हैं और इसके जो ऊपर टॉप पे मैंने होल कर लिया था एक, और इसको हम जाके लगा देंगे और इसके अंदर ना हम अपने बच्चों के जो हेयर बैंड्स होते हैं, अगर उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है आपके पास, ये जो हमने इसके लूप्स बनाए हैं इतने ढेर सारे, इसके अंदर आप अपने जो हेयर बैंड्स है बच्चियों के वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत और ऑर्गेनाइज लगता है। ये देखें, ज़ीरो कॉस्ट में इतनी बेकार सी बेल्ट से आप इतना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा और ये बिल्कुल न्यू आइडिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया कि आप कोई भी पुरानी डैमेज बेल्ट लगाएं और उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल उसको प्लेस करें और इसके ऊपर अब अपने सारे के सारे जो हमारे क्लोज़र होते हैं, क्लचर्स होते हैं, जस्ट उनको इस तरीके से इसके ऊपर स्टिक करते जाएं, आसानी के साथ हैंग हो जाएंगे और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और सारे के सारे एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही जो हमारी हेयर पिन्स होती हैं, चाहे वो बच्चियों की हैं या फिर बड़ी ख़वातीन की, उन सारी की सारी हेयर पिन्स को आप आसानी के साथ इस बेल्ट के ऊपर लगाएं और कहीं भी ऑर्गेनाइज कर दें, सारी की सारी एक जगह पर सिमटी रहेंगी। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आइडिया है, जो मैंने आपसे पहले आइडिया शेयर किया था कि आप एक बेल्ट के ऊपर रबड़ बैंड लगाएं, उसी को आप बना के इस तरीके से, तो आप अपनी वार्डरोब में भी इस्तेमाल कर सकती हैं एज ए स्पेस सेविंग आइडिया कि अपने काफ़ी सारे हैंगर्स को आप इसमें लगा सकती हैं। कि पहले नंबर पे ये जो हमने रबड़ बैंड लगाया है, आप इसके अंदर एक हैंगर डाल लें इसके बकल को और इसमें से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप अपने हैंगर्स को इसके अंदर सेट करते जाएं और ये देखें, जस्ट आपने रबड़ बैंड को पकड़ना है और इसके अंदर अपने हैंगर को इंसर्ट कर देना है। इसी तरीके से आपने बेल्ट को पकड़ के इस नेक्स्ट हैंगर पे इस तरीके से लेके आना है और बाद में ये जो नेक्स्ट रबड़ है इसके अंदर आप इस तरीके से इंसर्ट करते जाएं और जितने आप चाहें इसके अंदर रबड़ बैंड लगा के और अपने काफ़ी सारे कपड़ों को हैंग कर सकती हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, देखने में भी इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज और खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग है और छोटे घरों वालों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिए जी इस तरह की बेल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, सॉफ्ट है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह की बेल्ट के अंदर किसी भी गरम नाइफ़ की मदद से होल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें होल्स नहीं कर रही, मैं इसको रबड़ बैंड की मदद से ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसके अंदर मैंने रबड़ बैंड्स लगा लिए हैं और लगाने के बाद इसके अंदर हम अपने काफ़ी सारी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लॉन्ग इयरिंग्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके आप अपने इसको ड्रेसिंग एरिया में हैंग कर लें और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज और सेट रहेगा। ये देखें, इस तरीके से 1 बाय 1 आप अपने जितने भी आपके टॉप्स हैं, इयरिंग्स हैं, इस तरीके से आप इसको सेट करें इसके अंदर जितने चाहें लंबाई के रुख में। और सबसे जो अच्छी बात है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, इसमें ख़राब नहीं होंगे, इसके नग वगैरह नहीं निकलेंगे। तो आई होप कि ये भी ज़बरदस्त था और नया आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर आपको एक आइडिया भी अब तक अच्छा लगा है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेल्ट ले ली है जो कि अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ये मेरे बच्चों को छोटी हो गई थी, बेकार है हमारे लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे से कटिंग कर लूँगी और इससे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हम ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं ज़ीरो कॉस्ट में। तो आप जितना चाहें इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, ये कम कर सकते हैं। मैंने इतना सा इसका पीस कट किया है और कटिंग करने के बाद इसके साथ जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो मैंने ले लिए जी, जो हम पॉइंटर होते हैं बच्चों के, ख़त्म हो जाते हैं, फेंक देते हैं, तो उसके आपने लीड्स उतार लेने हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों के जो मार्कर होते हैं उनके लीड्स भी काम आ सकते हैं। तो उन सारे लीड्स को आपने इस बेल्ट के साथ इस तरीके से रबड़ बैंड की मदद से टाई कर लेना है। अगर आप रबड़ बैंड नहीं लगाना चाह रही हैं तो आप इसको UHU की मदद से भी इसके ऊपर स्टिक कर सकती हैं परमानेंट। तो इस तरीके से मैंने इसको फिक्स कर लिया था। मैंने यहाँ पे 3 लीड्स लगाए हैं, आप जितने चाहें अपने लगा के इसको बना सकती हैं। तो इस तरीके से सेम यही हमने इसको करते हुए इसके ऊपर स्टिक कर लेने हैं सारे के सारे लीड्स को। और लीड्स को करने के बाद इसको मैंने कटिंग किया था, तो इसके ऊपर हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके होल कर लिया ऊपर और उसके अंदर एक अदद हम रबड़ बैंड स्टिक कर देंगे ताकि इसको हम आसानी के साथ
कहीं भी हैंग कर सकें। तो यहाँ पे मैंने पेचकस की मदद से इसके अंदर होल कर लिया है और होल करने के बाद एक रबड़ बैंड की मदद से हम इसके अंदर एक रबड़ को इंसर्ट करके नॉट लगा लेंगे ताकि ये हम कहीं भी आसानी के साथ हैंग कर सकें। अच्छा, जब तक मैं ये इसमें रबड़ को इंसर्ट कर रही हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है। तो यहाँ पे हमने रबड़ इसके अंदर इंसर्ट कर लिया और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुक वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी एडहेसिव हुक भी ले सकती हैं और इसको आप कहीं भी हैंग करें और इसमें अपनी ना छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं लाइट वेट, जैसा कि सिंगल की होती है या फिर नेल कटर, तस्बीह, काउंटर, वो बड़ी आसानी के साथ आप इसके अंदर हैंग कर सकती हैं और ये ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।